नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं CNX न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने स्पष्ट कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेगा, चाहे उसे अमेरिका की सहमति मिले या नहीं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी देशों में चिंता बढ़ गई है। पश्चिमी एशिया एक बार फिर जंग के मुहाने पर है। इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी लड़ाई अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जहां एक ओर इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ी बमबारी की है, वहीं दूसरी ओर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल पर क्लस्टर मिसाइलें दागी हैं। पश्चिमी एशिया में तनाव एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। इजरायल ने 2000 किलोमीटर दूर से सटीक निशाना साधते हुए ईरान के कई महत्वपूर्ण परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर भीषण हमला किया है। इस हमले के बाद जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के सैन्य और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों की तबाही साफ नजर आ रही है। देश की राजधानी एक बार फिर तेज रफ्तार के कहर से दहली। दक्षिणी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और राहगीरों ने तुरंत दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की बहुप्रतीक्षित अंतरिक्ष यात्रा एक बार फिर टल गई है। एक्सियोम स्पेस और नासा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की ओर से रवाना होने वाला एक्सियोम मिशन अब 22 जून को भी लॉन्च नहीं होगा। इसकी मुख्य वजह तकनीकी खामियां बताई जा रही हैं। एक चाय बेचने वाले की साधारण से जिंदगी उस वक्त हिल गई जब उसके कीपैड मोबाइल फोन की चोरी के बाद बैंक खाते से 2,36,000 रुपए साफ हो गए। यह मामला न केवल हैरान करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि साइबर अपराधी अब स्मार्टफोन तक ही सीमित नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह अवसर भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर आयोजित भव्य समारोह का हिस्सा था, जिसे राजधानी भुवनेश्वर के जनता मैदान में बड़े स्तर पर आयोजित किया गया। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की खुफिया विभाग के नए प्रमुख के रूप में ब्रिगेडियर जनरल मजीद खादमी को नियुक्त किया है। यह नियुक्ति मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने की है, जो IRGC के प्रमुख हैं। आने वाले 2 से 3 वर्षों में भारतीय सेना को एक ऐसा हथियार मिलने जा रहा है जो युद्ध की परिभाषा ही बदल सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के प्रमुख डॉक्टर समीर V कामत ने पुष्टि की है कि यह प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में है और जल्द ही देश की सैन्य शक्ति में शामिल किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की बहुप्रतीक्षित श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। पहला टेस्ट मैच हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें विजेता के लिए पूरी ताकत झोंकेंगी। इस टेस्ट सीरीज से पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय टीम के लिए नंबर 3 पर कौन बल्लेबाजी करेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज टॉप 10।